AR1 मॉडल का, ऑटोरिग्रेसिव 1 मॉडल का मीन। जी, अब इसका मीन, वेरिएंस एंड ACF PCF वो हम फाइंड करेंगे। मीन कैसे फाइंड करेंगे ये आप देखें। अब यहाँ पे आपकी जो AR1 मॉडल के लिए क्लोज फॉर्म हमने बनाई थी वो आ चुकी है। जी, इसमें ये AR1 में जो हमने बैक वैल्यूज़ को करके इसको लेफ़्ट साइड पे सेंड करके इसको क्लोज फॉर्म में करके फाई ऑफ बी किया, फाई इनवर्स ऑफ बी किया, 1 माइनस फाई इनवर्स इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज़ ओपन की, ET के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा XT कन्वर्ट हो गया एक एरर टर्म की लैग वैल्यूज़ में। ठीक है, हमने अपने मॉडल को एरर टर्म की अनडिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और ये उसकी क्लोज फॉर्म ये आपके सामने मैंने निकाला है। हमने AR1 को MA इन्फिनिट में कन्वर्ट किया था, इनके इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन मैंने आपके सामने की थी। तो अब हम इस को यूज़ करेंगे फॉर मीन फाइंड करने के लिए। XT इज इक्वल्स टू समिशन I इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब इस क्लोज फॉर्म को ही हम सॉल्व करेंगे, बजाय इसको हम ओपन करें। इसी पे हम इसके मीन वेरिएंस निकालेंगे। यानी कि मीन निकालने के लिए आपको पता है कि हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। अप्लाई एक्सपेक्टेशन, जी ई अप्लाई करें। अब ये इसको डायरेक्ट हम ज़ीरो लिखते हैं बेशक, या चलें इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन अप्लाई हुई है ई पे। अब आपको पता है जो ET है, ET चाहे 1 हो, -1, ET -2 हो, ET -3 हो, ET सो ऑन, कुछ भी हो, यानी कि ET जब है वो आपको पता है फॉलो करता है IID, वाइट नॉइस एरर है ये, और इसका मीन 0 एंड वेरिएंस कांस्टेंट वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर E। ठीक है, तो अब ये अंडरस्टूड बात है कि इसका मीन चूंकि 0 है तो ये 0 हुआ, ये 0 है तो ओवरऑल 0 हो गया। यानी कि जो हमारे पास XT है उसका मीन 0 है। यानी कि अगर हम इसके बारे में बात करें, ये था ना ET, तो अगर हम XT के बारे में बात करेंगे तो ET की डिस्ट्रीब्यूशन थी, XT भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है नॉर्मल को, विद मीन उसका निकल आया है 0। अब हमने उसका निकालना है वेरिएंस। ठीक है, अब वेरिएंस फाइंड करने लगे हैं हम। जी, ये आप देखें वेरिएंस के लिए आपको पता ही है हम क्या करेंगे, हम V अप्लाई करेंगे बोथ साइड। इसी बेसिक की जो हमारे पास ये है ना फंक्शन, ये इसी पे ही हम अप्लाई करेंगे वेरिएंस। V ऑफ XT इज इक्वल्स टू V ऑफ समेशन I इज इक्वल्स टू 0 टू अनडिफाइंड अल्फा I E T माइनस I। जी, अब वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से आती हैं। V जब अप्लाई होगा, ये पता सीरीज़ है सारी प्लस के साथ। ठीक है, अब V जब अप्लाई होगा, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपको पता है उसको हम स्केयर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा समीशन I इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा 2I। अब देखिए इसका स्केयर लेने का मतलब है कि I के साथ 2 आ गया। ठीक है, अल्फा रेज़्ड टू पावर 2I, ये V की वजह से हुआ है, इसकी पावर में 2 आ गया स्केयर, और V इस पे अप्लाई होगा T माइनस I प्लस, आप देखें V इस पे अप्लाई हुआ है, प्लस साथ आएंगी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, वेरिएंस जब अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि x1 प्लस x2 था फॉर एग्जांपल, तो उसका जब वेरिएंस लिया जाता है तो आपको पता है ना साथ इसकी स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 x2 वो भी आएंगी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स, उसको हम बोलते हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स आ गई हमारे पास।
अब इसमें समीशन आई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा टू आई, और ये आपको पता है क्या है जी। आप यहाँ से देख लें, ई टी फॉलोज आई आई डी विद ज़ीरो मीन एंड सिग्मा स्क्वायर ई। ये हमारे पास कांस्टेंट कह लें कि ये है, ये कांस्टेंट है। और अब इसको हम बेशक शुरू में लिख लें क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे पास एक सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा, समीशन अल्फ़ा की सीरीज आ गई है, आई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब इस सीरीज को हम ओपन करेंगे, सिग्मा स्क्वायर ई जी, आई में जब 0 आया तो पावर में 0 आ गया, प्लस जब आई में 1 आया तो पावर में 2 इंटू 1 2 आ गया, जब 0 के बाद 1 1 के बाद 2 आया तो पावर में क्या आ जाएगा 4। यानी कि ये सीरीज हमारे पास सिर्फ इवन नंबर्स में ओपन होगी, ठीक है। अब इवन नंबर में ओपन होगी तो ये हमारे पास इस फॉर्म में अल्फ़ा की पावर 0 1 हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर 4 प्लस सो ऑन, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद अब हम इसको, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई। आपको पता ही है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू ए ओवर 1 माइनस आर। ये ए आपको पता है फर्स्ट टर्म होती है, और 1 माइनस आर हमारे पास रेशियो है जी। सिग्मा स्क्वायर ई फर्स्ट टर्म है इस सीरीज में 1 ओवर 1 माइनस ये आर। रेशियो क्या होती है क्लास, कोई सी दो कंसेक्टिव को आपस में डिवाइड करेंगे, जैसे अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 या फिर अल्फ़ा की पावर 4 डिवाइड बाय अल्फ़ा की पावर 2। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं अल्फ़ा की पावर 4 डिवाइड बाय अल्फ़ा स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कोई सी भी कंसेक्टिव वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करूँ तो उसका आंसर यही निकलना। आप करके देख लें, इसको इस पे करें या इसको इस पे करें, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारे पास एक कह लेंगे फाइनल फॉर्म आ गया वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स टी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आपको पता है इसको हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर एक्स जी। ये वेरिएंस ऑफ एक्स टी क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स। तो एक हमारे पास ये रिजल्ट निकला था, ये जिसको हम कहेंगे म्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये म्यू ऑफ एक्स था जो कि है 0। एक ये रिजल्ट निकला है, और एक उसके बाद यहाँ से ये रिजल्ट निकला है, वेरिएंस ऑफ एक्स टी दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर एक्स जी। ये अब आपने रिजल्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर ई इंटू 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर।